हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी हार्ट अटैक के बारे में, हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी कि बॉडी हमको किस तरीके के साइन सिम्टम्स देखी है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमको हार्ट अटैक की समस्या होने वाली है। इसके साथ ही साथ इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करूँगी, कॉजेज़ के बारे में बात करूँगी। और अगर आपको हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है, आपको 80% से अगर कम का हार्ट ब्लॉकेज है और डॉक्टर ने आपको एडवाइस दी है, स्टंट की एडवाइस दी है, एंजियोप्लास्टी की एडवाइस दी है, तो अगर आप अपने ब्लॉकेज को रिमूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी से मैं कुछ ऐसे होम्योपैथिक मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूंगी जिसको यदि आप प्रयोग करें तो आप अपने हार्ट ब्लॉकेज की समस्या को ठीक कर सकते हैं। इन दवाइयों का सेवन करने से आपका हार्ट ब्लॉकेज ख़त्म हो सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है और आप एंजियोप्लास्टी से और स्टंट के खर्चे से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हार्ट अटैक के बारे में। तो जैसा कि सबसे पहले अपने हार्ट के बारे में समझते हैं। जो हार्ट हमारा होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है और हमारी बॉडी का सबसे व्यस्त ऑर्गन होता है। बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है कि जब हमारा जन्म होता है और हमारी मृत्यु तक हार्ट एक बार अगर फंक्शन करना शुरू करता है तब तक ये चलता है, और इंसान की मृत्यु जब होती है तब हार्ट अपना फंक्शन करना बंद कर देता है। इसका मतलब है कि हार्ट हमारा 24/7 आवर लगातार काम करता है। और हार्ट जो होता है वो पंपिंग ऑर्गन होता है, हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई का काम करता है। जो ब्लड होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होते हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। तो जो हार्ट होता है वो पंपिंग ऑर्गन होता है, लेकिन हमारे हार्ट को भी ब्लड सप्लाई मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली आर्टरी को हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। 2 कोरोनरी आर्टरी होती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। हमारे हार्ट को ब्लड पहुंचाती है और ब्लड के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करती है। लेकिन क्या होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं, स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली डीप फ्राइड चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट ब्लॉकेज के, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्लड में जब बढ़ता है तो वो धीरे धीरे हमारी कैरोटिड आर्टरी में या कोरोनरी आर्टरी में जाके जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होती है वो डिमिनिश्ड हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं, डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जिन लोगों में ये समस्या रहती है तो उनको देखा गया कि आगे चल कर के उनको हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं, आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो सकते हैं हार्ट अटैक के लिए, क्योंकि डीप फ्राइड चीज़ें खाने से हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है और ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है हमारी खून की नलियों में जाकर के जमा होने लग जाता है, ब्लॉकेज पैदा करता है। इस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं जो हार्ट होता है उसके हार्ट अटैक के क्या कैसे लक्षण हमको देखने को मिलेंगे, किस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमको हार्ट अटैक की समस्या होने वाली है। क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है करीब 1 महीना पहले से हमको सिम्टम्स देना शुरू कर देती है, जिससे हम ये अवेयर हो सकते हैं, लेकिन हमको अवेयरनेस नहीं रहती है, हम इस लक्षणों को पहचान नहीं पाते। अक्सर देखा गया है कि हार्ट अटैक के लक्षणों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कहीं गैस्ट्रिक पेन हो रहा है या एसिडिटी की वजह से उनके सीने में दर्द हो रहा है। तो मैं आपको कुछ वार्निंग साइन के बारे में डिस्कस करती हूँ जो बॉडी हमारी इनिशियली हमको देना शुरू करती है। साथ ही साथ मैं आपको इसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमको गैस्ट्रिक पेन हो रहा है या फिर हमको हार्ट अटैक का पेन हो रहा है। तो सबसे पहले कुछ वार्निंग साइन के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारी बॉडी हमको 1 महीना पहले या 2 महीना पहले से देना शुरू करती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइन होता है कि जैसे कि पहले आप नॉर्मली चल लेते थे, सीढ़ियाँ चल लेते थे, लेकिन अब आप थोड़ा ही चलेंगे थक जाएंगे, आप सीढ़ियाँ चलेंगे थक जाएंगे, आपकी सांस फूलने लगेगी। आप जब रेस्ट करेंगे तो आपको ठीक लगने लगेगा, लेकिन जैसे ही आप अपना काम फिर से स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस महसूस होगी। इसके साथ ही साथ आपको सीने में भारीपन सा लगेगा, आपके सीने में आपको बहुत चुभा कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग होगी कि लगेगा कि सीने में बहुत भारीपन सा आपको महसूस होगा।
तो इस तरीके के आपको इनिशियल सिम्टम्स बॉडी देती है कि आपकी जो एफिशिएंसी होती है, काम करने की जो क्षमता होती है वो कम होने लग जाएगी। कि आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आपकी सांस फूलेगी, आप ज़्यादा चलेंगे तो आपकी सांस फूलेगी, थोड़ा भी आप कोई भी काम करेंगे उसके बाद आपकी सांस फूलने लगेगी, आपकी एनर्जी कम मिलेगी। खाना खाने के बाद अगर आप वॉक करेंगे तब भी आपकी सांस फूलेगी। तो इस तरीके के लक्षण आपकी बॉडी आपको इनिशियली देना शुरू करती है। तो अब बात कर लेते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में, लक्षण किस तरीके के होते हैं। तो हार्ट अटैक को हम मेडिकल टर्म में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसके जो लक्षण होते हैं, इसमें सीने के बिल्कुल बीचों बीच आपको बहुत ज़्यादा सीवियर इंटेंस पेन होगा। ये जो दर्द होता है स्क्वीजिंग टाइप का होता है, ऐसा लगता है कि बहुत सीवियर पेन होता है, कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग के साथ में होता है। ये जो दर्द होता है ये रेडिएट करता है, लेफ़्ट आर्म में रेडिएट करेगा, लेफ़्ट फिंगर तक जाएगा, आपके गर्दन में होगा, जॉ में होगा। इसके साथ ही साथ आपको सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही होगी, आपको ठंडा पसीना आ रहा होगा। इसके साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा फेंटिंग हो रही होगी, ऐसा लगेगा कि आपके प्राण भी निकल जाएंगे। ये जो दर्द होता है 1 से 2 मिनट तक रहता है और बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है। फिर कुछ देर के लिए ये दर्द रुक जाएगा और फिर से ये दर्द फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और ख़ासियत ये होती है कि अगर आपको हार्ट अटैक का जब पेन होगा तो अगर आप एंटासिड वगैरह अगर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिलेगा। कभी कभार होता है कि हार्ट अटैक के समय पे नोज़िया, वॉमिटिंग की भी समस्या देखने को मिलती है। तो ये तो कुछ लक्षण थे हार्ट अटैक के। तो चलिए बात कर लेते हैं गैस्ट्रिक पेन अगर आपको हो रहा है तो उसके लक्षण किस तरीके के होंगे। तो ये जो गैस्ट्रिक पेन होता है ये हमारे पेट में होता है, पेट के ऊपरी हिस्से में, और वहाँ पे दर्द होता है और आपको साथ में पेट में जलन हो रही होगी। इसके साथ ही साथ आपको खट्टी डकारें आ रही होंगी, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही होगी, आपके पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप एंटासिड वगैरह का सेवन करते हैं, जेलोसिल पी लेते हैं या इनो पी लेते हैं, उसके बाद आपको आराम मिल जाएगा। जब आपकी गैस पास हो जाएगी तो आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक का पेन हो रहा है या फिर आपको गैस्ट्रिक पेन हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो बात रही हार्ट अटैक के लक्षणों के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में। तो बात कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, किन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है हार्ट अटैक का। तो सबसे पहला होता है कि हमारी एडवांसिंग एज, जैसे जैसे हमारी एज होती है तो हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि हमारी हार्ट की मसल्स कमज़ोर होने लग जाती हैं और समय के साथ साथ हमारे हार्ट की जो एफिशिएंसी होती है, जो पंपिंग पावर होती है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद दूसरा कारण होता है अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं और स्मोकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं, तो जो लोग चेन स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है हार्ट अटैक का। तीसरा होता है अगर आप बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, लगातार बैठे रहते हैं, बिल्कुल भी आप काम नहीं करते हैं। इसके साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं, बाहर की तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मिर्चा ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं हार्ट अटैक के लिए। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट रीज़न होता है ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है हार्ट अटैक का, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड हमारी आर्टरीज में जाकर के जमा होने लग जाता है, ब्लॉकेज पैदा करता है, जिसकी वजह से भी हमको हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो सकते हैं हार्ट अटैक के लिए, ब्लॉकेज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट होता है अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं हार्ट अटैक के लिए। तो आप इन सारी चीज़ों को क्रॉस चेक एक बार ज़रूर कर लें। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करिए, डीप फ्राई चीज़ों को आप बिल्कुल कट करिए। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आप उसको कम करने की कोशिश करिए। अगर ये दोनों चीज़ें आप कर लेते हैं तो आप अपने ब्लॉकेज को ख़त्म कर सकते हैं, और अगर आपको ब्लॉकेज होने की समस्या है तो इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। उसका चौथा होता है अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है। वैसे भी जो नॉर्मली जो ओबेसिटी होती है बहुत सारी बीमारियों का जड़ होती है, तो अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं हार्ट अटैक के लिए। उसके बाद पांचवा कारण होता है अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा चिंता तनाव में रहते हैं, तो एक ये भी कारण हो सकता है आपके हार्ट अटैक का। उसके बाद सिक्स्थ कारण होता है कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है, उनकी मदर और फादर को अगर हार्ट अटैक की समस्या रही है तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं हार्ट अटैक के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ कारण, रिस्क फैक्टर्स और सिम्टम्स हार्ट अटैक के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सी वो होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको आप प्रयोग करके अपने हार्ट ब्लॉकेज की समस्या को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर इन दवाइयों का अगर आप सेवन करते हैं तो आप अपने हार्ट को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपकी हार्ट मसल्स डैमेज हो गई हैं, आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है, आपकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज अगर हो गया है तो इस ब्लॉकेज को आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप इसको भी कम कर सकते हैं।
तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी जिसका कॉम्बिनेशन आपको इस्तेमाल करना है। तो पहली रहेगी आर्निका मोंटाना मदर टिंचर, दूसरी रहेगी क्रेटिगस ऑक्सीकैंथा मदर टिंचर, तीसरी रहेगी टर्मिना अर्जुना मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन को आपको प्रयोग करना है। अब वन बाय वन बात कर लेते हैं इन मेडिसिन के एक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्निका मोंटाना के बारे में। तो आर्निका मोंटाना क्लॉटिंग को रिजॉल्व करती है। तो अगर आपके कभी कभी हार्ट अटैक के पीछे जो रीज़न होता है वो क्लॉट फॉर्मेशन भी हो जाता है कि हैमरेज हो जाता है, क्लॉट सर्कुलेशन में आ जाता है, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक होता है। तो अगर आपके ब्लड में क्लॉटिंग वगैरह हो गई है तो ये क्लॉट को डिसॉल्व करता है। दूसरा, ये ब्लॉकेज को भी कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। उसके बाद सेकंड जो मेडिसिन इसमें ऐड करी गई है वो है क्रेटिगस। तो क्रेटिगस एक हार्ट टॉनिक होता है और हमारे हार्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। हार्ट की जो मसल्स ख़राब हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं, उसको ये ख़त्म करता है। साथ ही साथ अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस प्रॉब्लम है, आपके हार्ट में अगर ब्लॉकेज हो गया है, उसको ये कम करता है। और अगर आपको हाइपरटेंशन की परेशानी रहती है तो उसके खतरे को ये कम करता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है, इसमें जो तीसरी मेडिसिन ऐड करी है वो है टर्मिनाला अर्जुना। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, एक प्रकार का हार्ट टॉनिक होता है। हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए ये वरदान की तरीके से होता है और हार्ट की एफिशिएंसी को ये बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ ब्लॉकेज को रिड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट की मसल्स को टोन अप करता है। तो इन तीनों मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन को आपको प्रयोग करना है। तो अब बात कर लेते हैं इन दवाइयों को किस तरीके से हमको प्रयोग करना है, इसकी डोजेस कैसे रहेंगी। तो आपको तीनों मेडिसिन लेकर के आनी मार्केट से 30 ml की आप पैकेजिंग ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, WSI, स्वाबे या रैकपक, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। सभी मेडिसिन के रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक खाली 100 ml की खाली शीशी लेकर के आनी जिस पे ड्रॉपर लगा हुआ हो। फिर इसके बाद आपको इन तीनों मेडिसिन की 30 ml ऐड कर देनी है, तो आपका टोटल सोल्यूशन 90 ml का हो जाएगा। उसके बाद आपको इस सोल्यूशन को मिक्स करके ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर हीट का एक्सपोजर ना हो रहा हो और सन एक्सपोजर ना हो रहा हो। उसके बाद आपको 1/4 कप पानी में इस सोल्यूशन की 20 से 25 बूंद दिन में 3 बार मिला करके पीनी है पानी के साथ में। और इस सोल्यूशन को, इस दवा को आपको खाना खाने के आधे घंटे पहले लेना है। खाना खाने के बीच का जो अंतराल होता है आधे घंटे का आपको रखना है दवा का। आधा घंटा पहले आपको दवा लेनी है और अगर आपने खाना खा लिया है तो उसके आधे घंटे के बाद आपको उस दवा का सेवन करना है। इस दवाई को आप 2 से 3 महीने तक या 4 महीने तक भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपका कोई एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसको भी आप कंटिन्यू रखें। इसके साथ ही साथ इन दवाइयों का सेवन करने से पहले आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कर लें। बाकी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अपना टेस्ट वगैरह भी करा सकते हैं, आप ईको करवा सकते हैं, ECG करवा सकते हैं, कार्डियक मार्कर वगैरह होता है वो करा सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ट्राइग्लिसराइड का, कोलेस्ट्रॉल का, वो आप ज़रूर चेक कराएं। आप 6-6 महीने पर, 1-1 साल पे अपना ट्राइग्लिसराइड ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि जो ट्राइग्लिसराइड होता है वही सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है हार्ट ब्लॉकेज का और हार्ट अटैक का। तो आप ट्राइग्लिसराइड ज़रूर चेक करें। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आप उसका भी मतलब ट्रीटमेंट के कि जो मेडिसिन है ये ट्राइग्लिसराइड को भी ख़त्म करती है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी में बढ़ाती हैं। तो इन दवाइयों का आप सेवन करिए। साथ ही साथ कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और आपको डीप फ्राइड चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। आपको अपने वजन को कंट्रोल करना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, अच्छी नींद लेनी है, थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज वगैरह भी करिए और खुश रहने की कोशिश करिए। साथ ही साथ इस दवाई का सेवन करिए तो डेफिनेटली आपको अपने हार्ट ब्लॉकेज में पूरी तरीके से रिलीफ मिलेगा और आप अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं और हार्ट अटैक के खतरे को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।